नमस्कार। आज हम लोग बहुत नॉट सो डिफ़िकल्ट, नॉट सो इजी चीज़ के बारे में बात करेंगे, विच इज़ लाइक आपको पता है क्या, कृष्ण जी जब भी बात करते हैं तो हमेशा ही वर्तमान के बारे में बात करते हैं। जो कृष्ण है वो हमेशा ही वर्तमान के बारे में बात करता है, अभी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कृष्ण ने कभी भी जो बीत गया उसके बारे में कभी बात नहीं की, या जो आने वाला है उसके बारे में कभी बात नहीं की। जो आने वाला है उसके बारे में भी कभी बात नहीं की कृष्ण ने। आप जब भी कृष्ण से जुड़ी कोई भी चीज़ कहीं भी पढ़ेंगे, कोई भी कहानी हो या किताब हो, गीता हो या महाभारत हो, तो आप कृष्ण के बारे में यही देखेंगे कि कृष्ण ने जब भी बात की है तो अभी क्या है, वर्तमान क्या है, प्रेजेंट क्या है, उसके बारे में हमेशा ही बात करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब अर्जुन को पांडवों को वनवास हुआ था तो 14-15 साल काटने थे। तो कृष्ण जी मिलते हैं अर्जुन से और बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारा समय है, तो तुम एक काम करो, जाके कुछ सीख लो, भगवान से पूजा करो, मेडिटेशन करो एंड ऑल, एंड धनुर्विद्या, ऐसी कोई विद्या सीख लो, तुम्हारे पास चूँकि बहुत सारा समय है। तो अर्जुन ने पूछा कि अरे इतना सारा समय है तो अभी विद्या क्यों सीखनी है, मतलब यू आस्क राइट कि अभी क्यों करना है, ये इसका क्या होगा, क्यों करना है, व्हाट इज़ द पर्पस, राइट। वी ऑलवेज टेंड टू अंडरस्टैंड एंड नो द पर्पस। तो कृष्ण जी कहते हैं कि इसका कुछ अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको अभी जानना भी नहीं है इसके बारे में कि इसका क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। यू जस्ट हैव टू अभी जाओ और जाकर शिक्षा ग्रहण करो, सीखो। तो अर्जुन चले जाते हैं। तो ऐसे जब 14-15 साल बीत जाते हैं और अर्जुन जब सारी चीज़ें सीख लेते हैं और जब वापस आते हैं, जब महाभारत का युद्ध होता है, तब अर्जुन को समझ में आता है कि ओ, इसलिए हमको सीखने के लिए भेजा था ताकि ये युद्ध हो। तो अर्जुन बोलते हैं कि आपको तो सब पता था, तो आप उसी टाइम पे बता देते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि वो टाइम पे अगर हम तुमको बता देते, पहले तुमको पता होता कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम जो साफ मन से या कहें कि शुद्ध मन से जो सीखने गए थे, वो उस मन से नहीं सीखते। तुम्हारा ध्यान सिर्फ युद्ध में होता कि किसको कैसे हराना है, किसको कैसे जीतना है, किसके पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र हैं, है ना। तुम हमेशा जीतने की बात करते, जीतने के लिए सोचते। तुम ये नहीं सोचते कि हमको क्या सीखना है। तुम सिर्फ लोगों को हराने के बारे में सोचते कि लोगों को हरा कैसे पाएंगे हम। इसलिए तुमको बताया नहीं, तुमको जानना भी नहीं चाहिए वो। तो कृष्ण का है कि अभी जो है वही है, अभी जो आपके पास है वर्तमान, वही आपका है। जो बीत गया आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो आने वाला है उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो आएगा ही। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू और we can think of doing or we can plan is for the present, right? It's just like जो बीत गया उसको ठीक क्यों करना है, जो बीत गया सो बीत गया, वो आपका कर्म था या फिर आपने उस तरीके की चीज़ें की थी तो वो चला गया। अभी उसके बारे में अभी सोच के करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और जो आने वाला है वो तो आएगा ही, लेकिन कृष्ण जी के हिसाब से जो कर्म है वो बहुत ही पवित्र है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी करते हो, कुछ भी से, if you are a designer, a painter, a writer, singer, actor, producer, whatever you are, even if you are into homemaking और घर का काम करते, तो आपके लिए जो आपका कर्म है वो बहुत ही पवित्र है।
और होना भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कि आपका कर्म आपको बनाता है ना। जो भी आप कर्म करते हैं उसी से आप जाने जाते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर पाते हैं। तो अगर अभी आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से कीजिएगा तो आपको लोग उस तरीके से जानेंगे कि इस इंसान ने इस चीज़ को इतने अच्छे से की है। तो उस चीज़ को अच्छे से करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक ही चीज़ को रोज़ दोहराते हैं, हम लोग डेली रूटीन फॉलो करते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मॉर्निंग दैट आई वेक अप, राइट। तो कितना ध्यान रहता है हम लोगों का वर्तमान में। से इफ आई एम मेकिंग दिस डॉट्स, राइट, सो व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग दैट हमको ये एक आर्ट वर्क या पेंटिंग जो भी ये बनेगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी, आई हैव नॉट प्लान फॉर दिस। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, दीज आर जस्ट रैंडम लाइन्स एंड डॉट्स दैट आई एम मेकिंग। आई विल शो यू द फिनिश वन व्हेन इट्स completed. बट व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग कि इसको तो हमको वैन गॉग की तरह बनाना है, या फिर डाली की तरह पेंट करना है, या सम बिग पेंटर की तरह इसको बनाना है, सम नाइस पेंटिंग मास्टरपीस करना है। इज इट पॉसिबल? आई मीन, इज इट पॉसिबल? आई मीन, by doing so, I'm just, comparing myself, or I'm trying to put myself in a league of painters जिन्होंने सिर्फ अपनी पेंटिंग्स की, जिन्होंने सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो किया, जिनका जो भी समय था, जो भी टाइम था, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को फॉलो किया, अपने पैशन को फॉलो किया, अपना एक थॉट प्रोसेस था, उस चीज़ को फॉलो करके अपनी पेंटिंग्स बनाई। And on the other hand, what I'm trying to do is I'm just trying to put myself in that league. I'm just trying to compare myself with all those good painters, right? I don't know what they have thought. उन्होंने क्या सोच के कोई भी पेंटिंग बनाई होगी. Now we know a lot of paintings about all the lot of paintings we know now, right? But then the actual thought process behind all those paintings we don't know, right? So I don't know why I should be comparing myself, because my thought process of this painting is going to be very different than those of those great painters. So basically, I cannot compare, or I cannot put myself there, right? Similarly, when we are studying in some class, or when we are studying in some course, then we tend to think that I have to do so and so and so and so. We start putting ourselves in a league of like better person in the field that we are studying into, or say a designer, an artist, right? We try to put ourselves into that league, but do we actually try and understand the process, the method that artist had followed, or the rigorous routine the artist or the painter or the businessman, businesswoman, whosoever had followed? We never think of that. We just want to be like that, right? So what happened was, एक बार रोनाल्डो का या फिर मिस, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट. There was this interview of Ronaldo or Messi that with one strike you are a hero now. Everyone now know you as a hero. So the footballer smiled and said that, okay, it's just not one shot. I have practiced for like 10-12 years for that one shot. Every single day, it was raining, it was winter, it was summer, whatever it was, I was just going out and I was just practicing that one shot. So today, people just see that one shot, and people just see that I'm so famous, I am so much of money, I have so much things. But we never question the process, we never think of the process, we never try and see the process they followed, right? हम लोग वो भूल जाते हैं. सो कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म जो है वो बहुत ही पवित्र चीज़ है. पवित्र इसलिए है
क्योंकि आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, वर्तमान के बारे में सोचते हैं, एंड आप उसको पूजा की तरह रोज करते हैं। से पढ़ाई, आप रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, या सुबह उठ के पढ़ने बैठते हैं, तो वो एक पूजा के समान है, वो एक पूजा है, राइट। पूरा ध्यान आपका उसमें होता है। व्हाट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि इफ आई एम स्टडिंग अकाउंट्स देन आई विल बी अ famous accountant at one point of time, then you will be all drowned in that, thoughts. Then I'll be a famous CA accountant sometime. मेरे पास ये गाड़ी होगी, ये बंगला होगा, शहर में इतने सारे लोग मेरे बारे में बात करेंगे, सब लोग यही सोचेंगे कि ये मेरा अकाउंटेंट क्यों नहीं है, बड़े बड़े लोग मेरे पास आएंगे। तो ये आपका थॉट प्रोसेस हो जाएगा ना। What if you don't think about all this? You just concentrate on your studies, on the thing that you are doing, and mastering the thing that you are doing. What if then? What will happen? Without thinking about the future, कि future में क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, नहीं होगा. You just think that this is the chapter that I have to complete, this is what I have to learn today, this is what I have to complete today, these are the exercises, this is what I have to create today. What if? Then आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाएंगे जहाँ पे आप चीज़ों को कर करके सीख रहे हैं, और हर रोज़ हर समय आप ग्रो कर रहे हैं by doing so. Knowingly, unknowingly, you are growing through a process, the process that you are following. तो जैसे कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो. दिस इज व्हाट इट इज. कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म अभी ये है कि आई जस्ट हैव टू डू दिस. आई हैव थॉट ऑफ डूइंग समथिंग आउट ऑफ इट, दिस लाइन्स एंड डॉट्स एंड with these three colors, and will add some accent color to it. This is the thought that I have in my head and I'm doing it, right? What if I start thinking कि ये पेंटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, लोग इसके बारे में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, then I might destroy it. Because जब हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या जब फ्यूचर हम लोग को पता चल जाएगा, हम लोग एक्चुअली उसको कॉन्टामिनेट कर देते हैं, हम लोग उसको ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे तरीके से उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे. कहीं ना कहीं वो खो जाता है, कहीं ना कहीं वो रह जाता है. तो अगर हम लोग वर्तमान में जो अपना कर्म है उस पर ध्यान दें, जैसे आप घूमने गए हैं और आप घूम रहे हैं कहीं, some hill station or a beach or something, right? And then you start thinking about your work. यार मेरा काम रह गया, अरे मेरी चीज़ें रह गई, मेरा बिजनेस कौन देख रहा होगा, मेरा जॉब कौन देख रहा होगा, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा काम ना चला जाए. तो क्या होगा? आप घूम नहीं पाएंगे ना. तो जिस काम के लिए आप गए हैं वो तो पूरा का पूरा अधूरा रह जाएगा, आपका ध्यान ही कहीं और रहेगा. तो इफ़ यू जस्ट वेंट फॉर अ वेकेशन, enjoy your vacation. Don't think about the things that you could have done or have been happened or something like that, right? Stop thinking about that. वो तो होगा ही, वो तो करना ही है, वैकेशन से वापस आके. सो कर्म करे और फल की चिंता ना करे, फल मिल जाएगा. जिस तरीके का आपका कर्म होगा उस तरीके का आपको फल मिल ही जाएगा. ठीक है. अगर आप कर्म पे पूरे तरीके से ध्यान देते हैं, इफ़ यू आर फोकस्ड, इफ़ यू आर 100%, we cannot be 100% present in the present, we all know that, क्योंकि बैक ऑफ द हेड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है. बट स्टिल, अगर तब भी हम लोग जितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंस चाहिए इस काम को करने के लिए, इन डॉट्स को करने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ प्रेजेंस अगर है अभी, तो ये आर्टवर्क अच्छा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो. Because the process that I follow, okay, and the thought process that I have in my head,
दैट मेक्स इट कंप्लीट, राइट? इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म अच्छा होना चाहिए तो फल भी अच्छा ही होगा। फल के चक्कर में हम लोग क्या गलतियां करते हैं कि फल के बारे में सोचते सोचते हम लोग खुद को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। वी ट्राई एंड मेक आवर सेल्फ स्टैंड इन अ लीग ऑफ पीपल हु हैव done so much of hard work over so many long years, decades maybe, and we just try to be like them. We try to copy them. We try to stand in that queue, and we always we in ourselves keep on thinking that I belong there. But to make yourself believe that you belong there, you will have to do that thing which you are good in, or you will have to practice that one thing long enough that people will recognize you that this person is good in that one thing, and that will make you a better painter, better artist, better designer, better accountant, better businessman, right? So continue whatever you are doing right now. This is the moment that you have got. If it will pass, it will never come back. Plus the last thing is, अगर हम लोग का वर्तमान अच्छा होगा तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। अगर वर्तमान जो ये मोमेंट है ये अच्छा नहीं होगा तो जो आने वाला मोमेंट होगा या जो आने वाला कल होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल, एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज, इफ यू गो टू अ मार्केट, एक आम का पेड़ खरीदो, आम का पेड़ लगाओ, ठीक है? वो वर्तमान है, तुमने एक आम का पेड़ लगाया। डेली रूटीन इज you will have to take care of the mango tree for some time. धूप, आंधी, तूफान, पानी, फर्टिलाइजर्स, कीट, इंसेक्ट्स, ठीक है? इन सारी चीज़ों से बचाओ, उसका थोड़ा ध्यान रखो। that becomes your duty to take care of the tree, mango tree. And after a while, when there will be fruits on the mango tree, you will enjoy it, right? And what if you start comparing कि उसने तो एक आम का पेड़ लगाया था, वो अपने आप बड़ा हो गया था और फिर उसमें इतने मीठे मीठे आम लगे, आज वो आम खाता रहता है ना? तो आपने तो उसका प्रोसेस नहीं देखा ना कि उसने क्या प्रोसेस फॉलो किया। सो दिस इज़ व्हाट, अगर हम लोग उस आम के पेड़ का ध्यान रखेंगे तो एक दिन उस आम के पेड़ में आम लगेंगे और हम ही खाएंगे ना। सो वो फल है। और कर्म क्या है? आम का पेड़ लगाना और फिर उसका ध्यान रखना। तो ध्यान रखिए। थैंक यू।